दिसंबर का महीना हमेशा हमारे लिए खास होता है क्योंकि हम अपना दिल थाम के नए साल का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन क्या हो कि खुशी का वो महीना किसी डरावने सपने में बदल जाए। यही हुआ रोहन के साथ। 31 दिसंबर की रात थी। चारों ओर रोशनी और जश्न का माहौल था। दोस्तों के साथ पार्टी खत्म करने के बाद मोहन ने तय किया कि वो अपने गांव जाएगा जहां उसकी मां अकेले रहती थी। गांव का रास्ता सुनसान और लंबा था, लेकिन रोहन को कोई परवाह नहीं थी। घड़ी रात के 11:45 बजा रही थी और उसे उम्मीद था कि वो ठीक 12 बजे अपनी मां के साथ नए साल का स्वागत करेगा। रोहन ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शहर से बाहर निकलते ही रास्ता घना और अंधेरा हो गया। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी परछाई अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। वो तेजी से बाइक चलाते हुए सोच रहा था कि माँ को देखकर कितना अच्छा लगेगा। तभी अचानक एक मोड़ पर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में थी और इशारा कर रही थी कि उसे मदद चाहिए। पहले तो रोहन ने अनदेखा किया, लेकिन अगले ही पल उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो औरत कुछ दूर आगे फिर खड़ी दिखाई दी, वही इशारा करते हुए। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अब वो औरत हर बार उसे अलग अलग जगहों पर दिखने लगी। घबराहट में उसने ब्रेक लगाया और गुस्से में चिल्लाया, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? अचानक औरत उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। नए साल का स्वागत करने जा रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। रोहन की आवाज लड़खड़ा गई। तुम क्या चाहती हो? औरत ने जवाब दिया, हर साल जो लोग इस रास्ते में गुजरते हैं वे मुझसे बचकर नहीं जा सकते। नए साल का जश्न मनाने वाले को भी अपने पापों का हिसाब देना होता है। तुम्हें याद है वो साल जब तुमने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया था? मौत के मुंह में रोहन की आंखें चौड़ी हो गई। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने अपने दोस्त विकास को एक खतरनाक सड़क पर छोड़ दिया था क्योंकि वो पार्टी में देर करना नहीं चाहता था। विकास की उसी रात दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो एक हादसा था। रोहन ने खुद को समझाने की कोशिश की। औरत जोर से हंसी। हादसा या तुम्हारी स्वार्थी सोच का नतीजा? नए साल की रात तुम्हारे परीक्षा की रात है। क्या तुम तैयार हो? इतना कहते ही औरत हवा में गायब हो गई, लेकिन चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। पेड़ों की शाखाएं अचानक रोहन की ओर बढ़ने लगी, मानो उसे जकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। आवाजें तेज हो रही थी। तुम्हें माफी मांगनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम्हें माफी मिलेगी? रोहन घुटनों पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। घड़ी ने ठीक 12 बजाए, लेकिन रोहन अब गायब था। अगले दिन उसकी बाइक सड़क के किनारे मिली, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। गांव वालों का कहना है कि वो रास्ता शापित है। वहां हर नए साल की रात उन लोगों की आत्माएं भटकती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों के साथ गलत किया है, और जो उन्हें नजरअंदाज करता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।